नाम डॉक्टर आकाश कुमार था। उनको फ्रेर के इलाके में जो है वो डाकुओं ने निशाना बनाया और जिसके नतीजे में उनको फेटली जो है वो वुंड किया गया। उनको फ़ौरन हस्पताल शिफ्ट किया गया, जहां पर वो ज़ख्मों की दाद ना लाकर अपने हल्के की से जा मिले। तो ये बहुत ज़्यादा जो है वो एक ट्रेजिक वाक़या था और इसको कराची पुलिस ने चैलेंज के तौर पर लिया और जैसे ही ये वाक़या पेश आया उस पे एडिशनल आईजी कराची और बाकी दीगर हुकाम जो है उन्होंने इसका नोटिस लिया और उसके ऊपर जो है डिफरेंट जो तफ्तीशी टीम्स जो हैं वो बना दी गई, जिन्होंने दिन रात जो है इसके ऊपर काम किया और अल्हम्दुलिल्लाह नेक्स्ट 24 आवर्स के अंदर जो है कराची पुलिस ने इस केस को डिटेक्ट कर लिया और अल्हम्दुलिल्लाह अगले 36 घंटों के अंदर अंदर जो है जो 3 मुलज़मान, जिनमें से 2 अफराद जो थे उस वक़्त वारदात के वक़्त मौजूद थे, उनको भी गिरफ़्तार कर लिया। तो मैं इसकी थोड़ी सी डिटेल्स जो है आपको साथ में जो प्रेजेंटेशन है उसमें भी दिखाता चाहता हूँ। नेक्स्ट करें जरा। देखिए ये जगह है जो बैंक इस्लामी जो है, हबीब बैंक इस्लामी जो है, यहाँ पर जो विक्टिम था वो और उसके वालिद और उसका कज़न जो है वो पहुँचे थे कैश जो है ड्रॉ करने के लिए। उसके बाद कैश ड्रॉ करने के बाद वो फ्रेर के इलाके में पहुँचे और एक वहाँ पर अल हबीब बैंक है, वहाँ पर जैसे ही वहाँ पर वो पहुँचे हैं अपनी गाड़ी से कार पे चले थे और जैसे ही अपनी वो गाड़ी से उतरे हैं तो 2 मोटरसाइकिल्स के ऊपर जो है वो 4 अफराद आए और 2 अफराद उनमें से उतर के उन्होंने जो उनकी एक ड्राइवर सीट है और उसके साथ एक जो पैसेंजर सीट है बैग के ऊपर, उसको उन्होंने कवर कर लिया और कवर करने के बाद जो है उसको उनसे वो जो उनका कैश था वो छीनने की कोशिश की। इसी असना के अंदर जो है वो फायरिंग हुई और फायरिंग के नतीजे में जो है वो जो ड्राइविंग सीट पर मौजूद थे संजय कुमार और जो बैंक का जो वहाँ पर अमला मौजूद था वो मिरेकुलसली वो बच गए, मगर जो एक जो है गोली वो आकाश कुमार को लगी, जो कि बाद में जो है वो फेटल साबित हुई। अगर थोड़ा सा मुझे मौका दें तो मैं आपको वो मैं आपको ये बताता चलूँ कि जैसे ही ये वाक़या पेश आया और आप ये देखें कि जो पूरा ट्रैक है ये हमने ड्रॉ किया है, तो ये तकरीबन ये 20 मिनट का जो है वो फासला बनता है। तो जैसे ही ये वाक़या पेश आया तो कराची पुलिस ने जो है इसकी CCTV फुटेजेस हासिल की। उसके बाद जो अपेरेंटली दिखाई दे रहा था कि वो ये है कि ये कैश स्नैचिंग की कोशिश थी और इसको मद्देनज़र रखते हुए जैसे कि हमारी पहले भी एक्सपीरियंस है, तो हमने इसके ऊपर फ़ौरन जो है वो जो जिस बैंक से इन्होंने कैश ड्रॉ करवाया था वहाँ पर जाके उसके काउंटर और बाकी उसके जो करीब के जो CCTV कैमरास थे उनको चेक किया। तो अल्हम्दुलिल्लाह कराची पुलिस ने अपनी जो तकनीकी महारत है जो कि हमने ओवर पीरियड ऑफ ईयर्स हासिल की है उसको बरोए कार लाया और जो हमारी इंस्टीट्यूशनल मेमोरी है उसको इस्तेमाल करते हुए जो हमारे तफ्तीशी अफसरान हैं उन्होंने बहुत जल्द जो है उसका तयन कर दिया कि इसमें कौन से मुलज़मान जो हैं वो मुलविस हैं। मैं आपको थोड़ा सा उसकी CCTV फुटेज जो है वो भी दिखाना चाहता हूँ। जो सबसे पहले जो है बैंक के ऊपर जैसे ही जो ये विक्टिम फैमिली है जो वहाँ पर पहुँची 12:03 के ऊपर, तो ये उसकी CCTV फुटेज है। इसमें ये देखा जा सकता है कि ये जो मुलज़िम है ये बाद में इसकी शनाख्त भी होगी, इसने एज सच टचर जैसे होता है, एक इन्फॉर्मेंट होता है, उसका किरदार अदा किया। ये वहाँ पर पहले से मौजूद था और इसने वहाँ पर जाकर जो विक्टिम्स थी उनकी जो है उसके ऊपर उनकी रैकी की और उनके साथ बैठा रहा। जैसे ही ये जो विक्टिम फैमिली है उसने कैश वहाँ से विड्रॉ करवाया, तकरीबन 20 मिनट का जो है वो अरसा है। ये तकरीबन 11:40 के ऊपर जो है वहाँ पर बैंक में दाखिल हुए थे और कैश ड्रॉ कराते हुए 20 मिनट लगे। उसके बाद जैसे ही वहाँ से निकले हैं तो वो जो इंफॉर्मेंट है जिसको बाद में हमने उसको CCTV फुटेज के ज़रिए जो है उसकी
शनाख्त भी कर ली। इसने अपने जो दीगर मुलजमान साथी थे जो कि बैंक के बाहर ही मौजूद थे, उनको फ़ौरन इसकी इतला दी और इस तरह से एक हाई स्पीड चेज़ जो है वो स्टार्ट हो गया। जैसे ही ये गाड़ी जो है, नेक्स्ट फुटेज दिखा दें। जैसे ही गाड़ी जो है ये वहाँ पर पहुँचती है तो पीछे से वही जो मुलजमान जिनको पहले से टिप ऑफ कर दिया गया था वो वहाँ पर पहुँचे और उन्होंने जो, जैसे मैं आपको पहले अर्ज़ कर चुका हूँ कि दोनों जो हैं यहाँ पर इनको वो कवर किया और फिर इसी अवस्था में जो है वो फायरिंग हुई, जिसके नतीजे में जो डॉक्टर आकाश कुमार हैं वो शदीद ज़ख्मी हो गए। बस ठीक है। इसके बाद देखें जो कराची पुलिस ने जैसे ही जो मुलजमान है ये सैलानी सिग्नल की तरफ फ़रार हो गए थे तो एक बहुत ज़्यादा जो है वो बारीक बीनी से काम जो किया जाता है, कराची पुलिस ने इसके लिए सीसीटीवी फुटेजेस जो है वो इकट्ठी करनी शुरू कर दी और इसमें जितने भी कैमरे जो थे वो हमें मिले, जिसमें सेफ सिटी कराची है, उसके अलावा जो कमांड एंड कंट्रोल सेंटर है और बाकी जो दीगर लोकल कैमरास हैं जो आउटलेट्स के ऊपर इंस्टॉल हैं, उनको हमने फॉलो करना शुरू कर दिया और तकरीबन हमने इस जहद के दरमियान तकरीबन जो है 100 से ज़्यादा जो है सीसीटीवी फुटेजेस जो हैं वो इकट्ठी की और इनका पीछा करते करते जो है ये देखें हमने पूरा उसका जो एक मैप बनाया हुआ है और अल्हम्दुलिल्लाह हम जो इनकी जगह थी जहाँ पर से इन्होंने अपना रांडेवू पॉइंट बनाया हुआ था वहाँ पर पहुँचने में कामयाब हो गए। तफ्तीशी अमल इसी में जारी था और हमें ये भी अंदाज़ा हो गया कि ये जो गैंग है ये पहले भी इस किस्म की वारदातों में मुलव्वस रह चुका है। तो अपनी तकनीकी महारत और उसके अलावा जो अवेलेबल टूल्स हैं उसको इस्तेमाल करते हुए हमने जो इसका जो प्राइम सस्पेक्ट है जो कि टचर था उसको हमने आइडेंटिफाई कर दिया और उसी तरह से जब इसके फ़ोन नंबर्स वगैरह जो है वो निकाले गए, जैसे ये देख सकते हैं आपकी सीसी फुटेजेस जो हैं उसमें जो टचर है सबसे ऊपर टचर है, उसके अलावा जो उसके दीगर मुलव्वस साथी हैं उनको हमने देखना शुरू किया और उसके बाद उनको जो है उनकी तलाश शुरू कर दी और अल्हम्दुलिल्लाह है ये कल रात को जो है हमें बड़ी कामयाबी मिली कि हमने ये जो गाड़ी है जो बेसिकली जो वारदात जैसे हुई है इसमें 2 मोटर बाइक्स और उसके अलावा एक कार भी इस्तेमाल की गई थी। तो इन तमाम जो गाड़ियां हैं इनको हमने वाच के ऊपर रखा हुआ था और अल्हम्दुलिल्लाह ये जो गाड़ी है ये हमें इसी तरह से डिफेंस में जो है वो एक मोमेंट उसकी हमें रजिस्टर हुई और हमने फ़ौरन जो है पहले से ही कराची पुलिस अलर्ट थी और इसको हमने वहाँ पर रोका और अल्हम्दुलिल्लाह जो है उसके अंदर जो है जो इसमें मुलव्वस 3 जो मुलजमान हैं तीनों को हमने मौके पर से गिरफ़्तार कर लिया। उनसे उनका जो है बाकी जो है वो सामान जो था वो भी बरामद हुआ, जिसमें मोबाइल फ़ोन्स हैं, उनके बैग्स थे, कुछ कैश जो है उसकी बरामदगी हुई। उसके अलावा जो वारदात में जो पिस्टल इस्तेमाल किए गए थे वो पिस्टल भी जो है वो कराची पुलिस ने बरामद कर लिए हैं। जैसा कि आपको इल्म है कि ये एक बहुत ज़्यादा जो है वो ट्रेजिक और बड़ा सैड इंसिडेंट था। इसको बहुत डिलीजेंटली जो है उसको किया गया। उसकी फैमिली जो थी उनको बहुत ज़्यादा जो खदशात थे उनके साथ भी हमने पूरा ताल्लुक़ बरकरार रखा, कोऑर्डिनेशन में रहे और बाकी जो कम्युनिटी लीडर्स हैं उनके साथ भी हमारा बिल्कुल उस वक़्त से लेके अभी तक जो है वो हमारा जो कांटेक्ट है वो इस्टेब्लिश्ड है। और कल जो है इसका वो पर्चा भी जो है जो फ्रेर थाने में दर्ज कर दिया गया है। इसकी जो दीगर तफ्तीश है वो भी कंटिन्यूड है और बाकी जो इनके एसोसिएट्स हैं उनकी भी जो गिरफ़्तारी है उसके लिए भी जो है वो कराची पुलिस जो है वो कोशा है और जल्द उनको भी हम गिरफ़्तार कर लेंगे। तो ये चीज़ें थी उसके अंदर। बाकी मैं चाहूँगा कि अगर आपको ऐसा कोई सवाल पूछना चाहते हैं और मगर ये मैं आप ज़रूर बताता चलूँ कि ये तीनों जो हैं जो मुलज़मान हैं तीनों ये जो गिरफ़्तार मुलज़मान हैं तीनों पहले भी जो है इस किस्म के क्राइम में वो मुलव्वस रहे हैं और तीनों का जो है वो प्रीवियस क्रिमिनल रिकॉर्ड जो है वो मौजूद है। इसमें से एक जो आदमी है
वो तो इश्तिहारी डिक्लेयर किया जा चुका है, और उसके अलावा बाकी जो हैं वो उनको गिरफ़्तार भी किया गया था पहले, और उसके अलावा कुछ जो हैं वो अपना ट्रायल जो है वो फेस कर रहे हैं, और कुछ इनमें से एक जो आदमी है वो मफरूर है, और उसको जो है कोर्ट ऑफ लॉ के अंदर उसकी भी जो है वो प्रोसीडिंग्स चल रही हैं। सर ये बताइएगा, डीआईजी आपके एक साथ मौजूद है। कराची में तासुर दिया जा रहा है कि 6 माह के दौरान पिछले 6 साल से अगर हम मैच करें तो क्राइम काफी ज्यादा बढ़ गया है, लोग बहुत बढ़े। डीआईजी सीआई साहब आप बताएं क्या दादोशुमार है? जी, इसमें आपने जो क्वेश्चन पूछा है, अगर आप इंडिपेंडेंट स्टैटिस्टिक्स भी देखें ना, तो फॉर एग्जांपल लास्ट ईयर सीपीएलसी के स्टैटिस्टिक्स देखें और रॉबरी विद मर्डर के हम ले लेते हैं फॉर एग्जांपल। पिछले साल इन्हीं 7 महीने में वी हैड 48 केसेस, इस साल वी हैव 30 केसेस। दैट मेक्स के हमारे एटलीस्ट 37% डिक्लाइन है, और रॉबरी विद इंजरी में भी हमारे पास इस दफ़ा मोर देन 30% डिक्लाइन है। सिमिलरली इज़ द केस विद द स्ट्रीट क्राइम। स्ट्रीट क्राइम वी एग्री के है, काफ़ी है, बट स्टिल इट इज़ कोई राइज नहीं है, इट इज़ स्टिल अंडर कंट्रोल। सेम इज़ विद दी आपका 2 व्हीकल स्नैचिंग कह लें, थेफ्ट कह लें, या 4 व्हीकल का थेफ्ट कह लें, 4 व्हीकल स्नैचिंग, वो कंटिन्यूसली सिंस द लास्ट ईयर इट इज़ ऑन अ कंटिन्यूस डिक्लाइन, और देयर इज़ अ क्राइम रिडक्शन। ऑफ कोर्स बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट नहीं है उसमें, लेकिन जहाँ तक रॉबरी विद मर्डर और रॉबरी विद इंजरी है, अगर आपका स्टेटिस्टिक्स शेयर कर देते हैं या आप सीपीएलसी के स्टेटिस्टिक्स ऑनलाइन अवेलेबल हैं वो भी देख लें, तो आई थिंक ये तासुर गलत है कि जी के पहले के मुकाबले में ज़्यादा हो गया, लेकिन इट इज़ वेरी मच क्लियर फ्रॉम द स्टेटिस्टिक्स अवेलेबल ऑनलाइन ऑल्सो। जी मैं इसमें ऐड भी करना चाहूँगा। अगर आप इसको अगर देखें मंथ वाइज भी देखें, तो अगर लास्ट ईयर जैसे कि डीआईजी ने बताया है, तो जो वायलेंट क्राइम है वही आमतौर पर इंडेक्स होता है, जो कि यहाँ पर स्नैचिंग जो है वो इसका इंडेक्स होती है स्ट्रीट क्राइम का। तो अगर उसकी फिगर्स देखें तो उसके अंदर जो है रॉबरी विद मर्डर, रॉबरी विद इंजरी जो है, दोनों के अंदर जो है वो 37.7% जो है वो ओवरऑल डिक्लाइन है कराची शहर के अंदर। अगर हम इसी तरह से 4 व्हील स्नैचिंग और 2 व्हील स्नैचिंग की बात की जाए तो उसमें भी 25% जो है वो कमी देखी गई है। अगर मैं बात करूं कि लास्ट 7 मंथ्स की अगर बात की जाए, उसका तयन किया जाए, तो डेफिनेटली जनवरी के अंदर थोड़ा सा इसमें स्पाइक था, और इसी तरह से मई के अंदर स्पाइक आया था। मगर अल्हम्दुलिल्लाह अगर हम जून के मंथ की बात की जाए, पिछले महीने की बात करें, तो सिर्फ एक जो क्राइम है वो डकैती मर्डर का हुआ, और उसके अलावा सिर्फ 18 केसेस जो हैं वो डकैती जो है वो इंजरी के रजिस्टर किए गए, जो कि जो प्रीवियस मंथ्स हैं उनसे काफ़ी ज़्यादा जो है कम है। और मैं ये समझता हूँ कि ये एक अब डिक्लाइन जो है उस तरफ आ रहा है। ये मैं फिगर्स आपके साथ भी शेयर कर देता हूँ। उसके अलावा आपको मैं ये बताता चलूँ कि जो चूँकि ये केस जो है वो हमने शेड्यूल्ड क्राइम ट्रीट करते हैं इसको, और इसकी तफ्तीश जो है वो स्पेशल इन्वेस्टिगेशन यूनिट जो है वो अंडरटेक करता है। तो इसलिए हमने मुनासिब समझा कि उनको भी इस केस की जो है जो प्रोग्रेस है उसके साथ अपडेटेड रखें। और ये केस जो है चूँकि बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है, और इसमें जिन को टारगेट किया गया था वो भी उनका भी ताल्लुक़ जो है मिनॉरिटी से था, तो इस लिहाज से इसके ऊपर बहुत ज़्यादा जो है वो तवज्जो भी दी गई और इसके ऊपर एफ़र्ट भी की गई, जिसका नतीजा ये निकला कि अल्हम्दुलिल्लाह जो मुल्ज़मान हैं उनको गिरफ़्तार कर दिया। एक करके जी करीबी कौंसिल थाना भी है बेल्जियम या फ्रांस का, ठीक है। एक तो रेड जोन एरिया और इतनी बासानी से अगर कोई वारदात कर रहा है, और ट्रैफिक पुलिस चूँकि नंबर प्लेट भी नहीं थी मोटर बाइक पे, सही है। और दूसरा ये कि सिर्फ एक ही केस हाईलाइट आप लोग क्यों कर रहे हैं? रोजाना की बुनियाद पर कितने शहरी जो है वो जान की बाजी हार जाते हैं, उनको इंसाफ कब मिलेगा? और सर ये भी इसमें ऐड कीजिएगा कि सबसे ज्यादा कैमरे भी मेरे ख्याल से साउथ में जो है वो लगे हुए हैं सेफ सिटी के, उसके बावजूद भी ऐसे इलाके में एक शहरी को जो है वो सड़क पर दिन दिहाड़े कत्ल कर देना, क्या पुलिस की परफॉर्मेंस पर भी सवालात हैं? जी देखिए साहब, एक इसके साथ ही ऐड कर रहे हैं, ये बताएं कि आप लोगों ने बताया कि आदाद शुमार भी ये बताते हैं कि पिछले साल के मुकाबले में जो स्ट्रीट क्राइम है वो कम हुआ है, तो पुलिस ने ऐसी क्या हिकमत अमली अख्तियार की है जिसके नतीजे में आप समझते हैं कि क्राइम की शरह में कमी आई है? जी ठीक, थैंक यू। फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, एक तो मैं आपको वो स्लाइड दिखा देता हूँ, जो फर्स्ट स्लाइड दिखाएं ज़रा, एक मिनट, जो ट्रेल उसका दिखाया गया ना जी। अब इसमें देखें कि जो
पहला जो सवाल किया गया था, जहाँ पर प्लेस ऑफ इंसिडेंट है ना, वो बिल्कुल उसके अगर आप उकब में देखें तो फ्रेंच कंसुलेट वहाँ पर है जी, ठीक है। और जो वो काफ़ी जो है ना, जो दूर है, जो आप बात करें ना कि फ्रेंच कंसुलेट के साथ हुआ है, ये फ्रेंच कंसुलेट से तकरीबन जो है वो 1 से 1.5 किलोमीटर करीब ही हुआ ना। दूर जो है ना, जहाँ से वो लोग निकले हैं वहाँ पर इंसिडेंट नहीं हुआ, ये आगे जाके हुआ है। चूँकि देखें बात ये है, जहाँ तक आपने बात की कि कैमरास लगे हुए हैं, कैमरास बेसिकली जो हैं उनका काम डेफिनेटली उनका प्रिवेंटिव आस्पेक्ट है उसके अंदर, मगर ज़्यादातर जो वर्ल्ड ओवर जो है वो प्रैक्टिस ये है कि कैमरास जो हैं हमारे वो इन्वेस्टिगेटिव जो है उस काम के लिए भी इस्तेमाल होते हैं। और एज़ फार एज़ इन्फोर्समेंट इज़ कंसर्न्ड, तो उसमें भी हमारे जो सेफ सिटी या दीगर हमने जो कैमरा CPK के साथ मिलकर लगाए हैं उनके ऊपर मॉनिटरिंग भी होती रहती है। अब चूँकि ये इंसिडेंट जो है जो उस वक़्त बैंक के सामने हुआ, उस वक़्त ना तो ये लोग जो थे वो कोई ऐसे ओपन वेपन्स ब्रांडिश करते हुए जा रहे थे जिसको कि कैमरा की आंख जो है वो उनको इस तरह से करती। और जैसे ही वो वहाँ पर पहुँचे हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह हमें CCTV फुटेजेस जो है वो सारी हमने, जैसे कि आपने देखा है, हमें मिल गई और इसने हमें डिविडेंड दिए हैं, जिसकी वजह से ये जो केस जो है वो ये ट्रेस हुआ बाकी है। केसेस में ये तकनीकी महारतें कहाँ होती हैं आप लोगों की? जी देखिए, अभी तो हम इसकी बात कर रहे हैं और आप ऐसी जी मैं आपको जस्ट टू ऐड यू कि मैं आपको जिससे आपके सवाल है ना, इस साल हमारे पास रॉबरी विद मर्डर के जो केसेस में उसमें से 85% ऑफ द केसेस हैव बीन डिटेक्टेड। उसमें कैमरास का ज़ाहिर बात है रोल है, जैसा DI साहब ने बताया कि कैमरास बैक ट्रैक तो इन्हीं की मदद से हुआ ना, सेफ सिटी का जो आप क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें ने असिस्ट किया तो ये केस ट्रेस हुआ। अगर आप पुरानी केसेस के देख लें जो आप बाकी केसेस, तो ऑल ऑफ देम have been detected, almost 85% of the robbery with murder and more than 85% robbery with injury के जो cases हैं, all have been detected. Currently हम प्रेस कॉन्फ्रेंस इसकी कर रहे हैं तो इसलिए ये आपको और लग दूसरा रहा है, लेकिन आपकी बात मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ कि कैमरा डेंसिटी जो है वो बिल्कुल एक उसका प्रिवेंटिव एज वेल एज इन्वेस्टिगेटिव इफ़ेक्ट है। इसी वजह से मैं बता रहा हूँ, इसी वजह से मैडम जो साउथ डिस्ट्रिक्ट है या ओवरऑल साउथ जोन की बात करें तो डकैती मर्डर की जो है ये पहला केस जो है वो साउथ डिस्ट्रिक्ट में रिपोर्ट हुआ पिछले 7 माह में। तो आप सही फरमा रही हैं। गिरफ्तार कहाँ से किया गया, इनकी तादाद कितनी थी? आपने बताया 2 मोटरसाइकिलों पे 4 थे, तो अभी एक इनका मुलजिम शायद कोई फरार भी है। और क्या लड़की भी इनके साथ? और दूसरा ये बताइएगा कि इन्होंने डॉक्टर आकाश को गोली इनकी लगी या फिर सिक्योरिटी गार्ड की लगी? सर इसमें एक शामिल कर लीजिएगा कि ये जो इन्होंने इतनी बड़ी रकम निकाली थी, इसका मकसद सिर्फ एक बैंक से दूसरे बैंक ट्रांसफर करना था या इन्होंने किसी चीज़ की पेमेंट करनी थी? दूसरे ये भी एक कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखते हैं और ये जो मुलजिमान है ये भी उसी कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखते हैं, तो ये इनका कोई जाती ये भी शामिल कर दीजिएगा क्या मकतूल को पहले से जानते थे, कोई रिश्तेदारी थी इनकी, और ये कितने गिरोह कितने अपराध में मुश्तमिल है? जी देखें, बात यह है कि जो कैश देखें ये तो अब उनका फैमिली और पर्सनल मैटर है, मगर ये है कि इन्होंने जैसे कि हमें बताया गया है, जो हमने जो विक्टिम फैमिली के साथ टच में थे, कि उन्होंने कोई ऐसी कोई व्हीकल परचेज़ की थी, उसकी पेमेंट के सिलसिले में इन्होंने ये यहाँ से कैश विड्रॉ करके वहाँ पर जमा करवाने के लिए जा रहे थे। और आपका जो काशिफ क्वेश्चन था, यही आपको बताता चलूँ कि इसका जो FIR है वो PS फ्रेर में हुआ है और इन मुलजमान की गिरफ़्तारी जो है वो थाना डिफेंस जो है उसकी हद से जो है वो अमल में लाई गई है। और ये जो तीनों मुलजमान हैं, ये तीनों का ताल्लुक़ जो है वो वैसे तो हिंदू कम्युनिटी से है और हिंदू कम्युनिटी के अंदर भी जो है ये जो ओड कास्ट है वहाँ, जी हाँ जी, शेड्यूल जो है तो ओड जो है कम्युनिटी उनसे ताल्लुक़ रखते हैं। इन तीनों का जो वैसे तो काफ़ी अरसा दराज से ये कराची में, जैसे स्टील टाउन में, कायदाबाद में, वहाँ पर ये रहाइश पजीर थे, इनकी फैमिलीज भी वहाँ पर रहाइश पजीर थी। और मगर इनका ताल्लुक़ वैसे जो है किसी एक का ताल्लुक़ डहरकी से है, एक का ताल्लुक़ ठुल से है और एक का ताल्लुक़ ऐसे ही नुशैरा फिरोज से बताया जाता है। जिस तरह आप कह रहे हैं कि क्राइम काफ़ी नीचे आ रहा है, इस वक्त अफगान जो यहाँ बाशिंदे हैं उनके खिलाफ एक ऑपरेशन जारी है, आप समझते हैं कि उनकी गिरफ्तारियों के बाद जो है क्राइम रेट में कमी आई है? क्योंकि पिछले दिनों बहुत एक इशू बना हुआ था कि अफगानी लड़के जो हैं वो डकैती करते हैं और उसमें ज़्यादातर जो मर्डर हुए वो अफगानी लड़के उसमें शामिल। जी ऐसा है कि देखिए, कराची एक मेगा सिटी है और इसमें जो है जो क्राइम देखें, अब जैसे ये क्राइम है, इसमें
एक बंदा लीस्ट तवक्को करता है कि उसमें जो विक्टिम है उसका भी ताल्लुक़ एक मिनॉरिटी से है और जो कल्प्रिट्स हैं उनका ताल्लुक़ भी उसी कम्युनिटी से है, ओड्स है, कास्ट डिफरेंट है। तो कराची बीइंग अ मेगा सिटी, इसमें जो क्रिमिनल एक्टिविटी है उसमें जो है डिफरेंट किस्म के जो है उसमें ग्रुप्स इन्वॉल्व हैं और उसमें अफ़गानिस भी थे, उसके अलावा उसमें दीगर जो है सराइकी ग्रुप भी शामिल हैं। उसमें एक दफ़ा आपके इल्म में है कि ईरानी गैंग जो है वो भी एक्टिव रहा है। तो ओवरऑल जो है जो प्रोसेस चल रहा है IFPR वाला, उसके तहत काफ़ी हद तक जो है हमने देखा है कि जो ऐसे गैंग्स जो कि जिनका ओरिजिन जो था वो अफ़गानिस्तान के साथ था और वो क्रिमिनल और दीगर जो है एंटी स्टेट एक्टिविटीज़ में मुलव्वस थे, उनके ऊपर जैसे जैसे क्रैकडाउन किया गया है तो वो काफ़ी हद तक जो है ये जो ऐसे गैंग्स हैं वो डेसिमेट हो गए हैं। जी 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 FIR कितने मुल्ज़िमान थे? आपने बताया 2 मोटरसाइकिल और एक गाड़ी भी जो इन्वॉल्व है, तो मजमूई तौर पे कितने मुल्ज़िमान थे जिनमें से 3 पकड़े? जी हाँ बिल्कुल। जो ये जो इंसिडेंट हुआ है इसमें वैसे तो जो जैसे CCTV फुटेज ली गई है उसको अभी जो तफ्तीश का प्रोसेस, अभी जो फॉर्मल इन्वेस्टिगेशन है वो इसकी अभी स्टार्ट हो चुकी है, चूँकि अभी कल शाम के अंदर ये पर्चा दर्ज किया गया है। मगर ऑस्टेंसिबली जो हमारे अभी तक शवाहिद हमारे सामने आए हैं वो यही है कि जो गोली है वो किसी एक रॉबर की गोली जो है वो उस जो विक्टिम है आकाश उसको लगी थी, जिससे वो जाँ बक हुए। किस वेपन की थी सर? 9mm की? जी वो 30 बोर जो है 30 बोर का वेपन जो है वो इस्तेमाल हुआ। ये मुल्ज़िमान के कोई सहूलत कार जो है क्या डिफेंस में रिहाइश पजीर है जो डिफेंस में घूम रहे थे? जी बेसिकली इनका जो तरीक़ाकार था, जो MO था इनका, वो MO जैसे हर कैश टचिंग इंसिडेंट में ऐसे ही होता है कि जो टचर जिसको बोलते हैं, इन्फॉर्मेंट जो है वो बैंक में आकर मौजूद होता है और उसकी वो इतला जो है अपने साथियों को देता है जो कि आस पास मौजूद होते हैं। ये जो चूँकि गैंग था इसका ताल्लुक़ जो था वो कायदाबाद और मलीर से था, तो इन्होंने मलीर के अंदर ये एक बड़ा बोर्ड जो है नामी जगह जो थी वहाँ पर अपना RB बनाया हुआ था, रैंडेवू पॉइंट बनाया हुआ था। वहाँ से ये उन्होंने तकरीबन सुबह 9:30 बजे जो है प्लानिंग की और फिर वहाँ से प्लानिंग करके ये ऑल द वे जो है वो यहाँ पर पहुँचे हैं। उस वक़्त ये डेफिनेटली उन्होंने जैसे 2 मोटर बाइक्स और एक गाड़ी का इस्तेमाल किया। ये ऐसा मुशाहिदे में बात आई है कि जो ऐसे मुजरमान हैं वो अपने आप को चेकिंग से बचाने के लिए इस किस्म की जो है वो अपने चेंजेस करते हैं। असद भाई इसके साथ ये भी ऐड कर लें कि हाई प्रोफाइल केसेस भी आपके डिस्ट्रिक्ट में हो रहे हैं। सेफ सिटी कैमरा भी सबसे ज्यादा यहीं लगे हुए हैं। चालान लोगों के घरों पे पहुंच जाते लेकिन नहीं होते तो बंदे टाइम पे गिरफ्तार। मैं रिक्वेस्ट ये करूँगा कि 1 by 1 जो है ना 1 by 1 जी जो कैश था वो 20 लाख रुपया जो है वो स्नैच किया गया था और उसमें से जो है कुछ जो कैश है वो बरामद हुआ है। बाकी जो है वो अभी तकरीबन 1 लाख तक जो है वो रकम वो बरामद हो गई है। बाकी जो डिक्लाइन आया है ये और अगर हम क्राइम के सेटिंग्स देखें तो ज़्यादातर ये आपको भेजा नहीं है वो मोटरसाइकिल चोरी का है। तो आप क्या दे दें यार, एक फीसद जो है मोटरसाइकिल चोरी प्रेस रिलीज कवर हो जाती है और मेजर ये क्राइम जो है डिक्लाइन की तरफ ज़्यादा नहीं जा रहा। और आखिरी सवाल ये कि आपके पास कितने अंडर इन्वेस्टिगेशन है केसेस जो रॉबरी मर्डर हैं? रॉबरी विद मर्डर के जो इस वक्त केसेस हैं हमारे पास, तो रॉबरी विद मर्डर के उस केस मैं आपको बताता हूँ। हमारे पास इस महीने 30 केसेस हुए हैं इस साल में, जो जिसमें से हमारे पास अभी मुझे एग्जैक्टली पता है कि अंडर मेरे ख्याल में हार्डली 8 पिछले महीने का 1 केस था, इस महीने का 1 केस है, उससे पिछले महीने के 4 केसेस थे। तो 1 या 2 केसेस अंडर इन्वेस्टिगेशन होंगे, बाकी के चलान सबमिट हो गए होंगे। मोटरसाइकिल का एक वन ऑफ द इश्यूज दैट वी हैव इन कराची, आप यहाँ पे हैं कि रिकवर तो बहुत सारी मोटरसाइकिल होती हैं, चोरी होती हैं, वो भी अगर आप नंबर ऑफ 2 व्हीलर स्नैच एंड वो देखें, दैट इज़ एक तो फर्स्ट थिंग कि वो नंबर ऑफ कार्स आर बीइंग रजिस्टर्ड ऑन डेली बेसिस, गाड़ियाँ एडअप हो रही हैं। बट अगर आप थेफ्ट एंड स्टोलन देखें तो नंबर ऑफ क्राइम इज ग्रेजुअली डिक्रीज। आपने अभी कहा रिकवरी का इशू ये होता है, रिकवर तो बहुत सारी होती हैं। नॉर्मली मोटरसाइकिल अगर आप देखें तो अब लोगों के नाम पे नहीं होती, एंड यू ऑल नो दैट। 4 व्हीलर तो मेरे ख्याल में 90% लोगों के नाम पे होती हैं, लेकिन 2 व्हीलर्स जनरली ओपन लेटर पे। दैट इज़ द प्रॉब्लम, जहाँ रिकवरी तो हो जाती है फिर उनको क्लेम करने का थोड़ा सा इशू होता है, इसलिए ऐसे लगता है जैसे रिकवर नहीं है। अभी भी आप आ जाए, वी कैन गिव यू 100 मोटरसाइकिल स्टैंडिंग डिफरेंट पुलिस स्टेशन, बट उसकी हम कोशिश करते हैं कि उसको हैंड ओवर करें, लेकिन होता क्या है कि उन लोगों के नाम पे नहीं होती। दैट इज़ द रीज़न कि हमें ऐसा लगता है कि रिकवरी कम होती है।
जी अच्छा, मैं उसके अलावा देखें बात ये है कि अभी प्रोसेस इन्वेस्टिगेशन का जारी है। कुछ अभी जो हमने 3 मुलजमान जो है, जो कि 2 उनमें से जो थे, जिनमें एक फायरर भी था, उसको हमने गिरफ़्तार कर लिया है। उनकी डिटेल जो है मैंने वैसे साथ में शेयर की है। हम कराची पुलिस जो है हमेशा फेयरनेस और ट्रांसपेरेंसी पे बिलीव करती है। हमने ज़रूरी समझा कि आपको इस तमाम तफ्तीश जो है उसके साथ कीप अपडेटेड रखें। मैं 2 बातें बताऊंगा आपको कि एक तो ये है कि सीसीटीवी फुटेजेस जो है वो हमने प्रॉपर तरीके से हासिल की, और उसमें से जैसे आप देख रहे हैं कि जो मुलजमान हैं इनको हमने सीसीटीवी फुटेज के ज़रिए जो है वो एक तो उनको ट्रेस किया है। उसके अलावा अगर नेक्स्ट आपको दिखाएं तो हमने जब इनको गिरफ़्तार किया तो फिल फॉर जो है हमारा जो डिजिटल फोरेंसिक्स यूनिट है उसने इन तमाम मुलजमान जो है उनके फ़ोन नंबर हासिल किए और उनका डिजिटल डेटा जो है वो भी हमने हासिल किया। उसमें हमें ये भी पता चला कि ये मुलजमान आपस में जो है राब्ते में भी थे, और उसके अलावा उनकी जो लोकेशन है वो भी वारदात के वक़्त और जब वो लोग जब कैश विड्रॉ किया जा रहा था पीएस बोर्ड पेशन की हद से, जो कि पहला जो बैंक है, वहाँ पर भी मुलजमान की जो है वो मौजूदगी ज़ाहिर होती है, और उसको वो हमने वेट भी किया है, उसको वेरीफाई भी करवाया है डिजिटल उनकी जो CDRs एनालिसिस करके। उसके बाद यही जो मुलजमान हैं वो वहाँ पर जो वारदात होती है उसमें भी ये मौजूद थे। 4 अफराद जो थे वो मोटर बाइक के ऊपर थे, और उसके अलावा एक जो थी गाड़ी जो थी वो जैसे वो चलाते हैं सेफ्टी में, उसमें एक कार भी इस्तेमाल की गई। और मज़ीद जो इसके दीगर साथी हैं उसके बारे में मैं यही कहूँगा कि ऐसी कुछ स्पेकुलेशंस करने की ज़रूरत नहीं है। जो इन्वेस्टिगेशन का प्रोसेस है वो कंटिन्यूड है। बाकी जितने भी होंगे वो उनकी वो जिन्स होगी हम उनके ऊपर जो है वो एक्शन करेंगे, और उनको जो है इंशाअल्लाह उनको भी एक्सपोज करेंगे। वारदात के बाद फैमिली की जानिब से एहतजाज भी किया गया था। अब तक पुलिस की जानिब से जो इन्वेस्टिगेशन की गई, जो मुलजमान पकड़े गए, क्या फैमिली अब मुतमईन है इससे? जी देखें, हमारा तो जो माउथ पीस है, हमारा जो पब्लिक रिलेशंस ऑफिस है वो हमारे ऑफिस में भी हैं, आप लोग भी हैं, डेफिनेटली हम उनके साथ राब्ते में भी हैं, और हम आपको भी अपना माउथ पीस समझते हैं कि उसके ज़रिए हम भी चाहते हैं कि सोसाइटी के अंदर जो है, जैसे मैं पहले अर्ज़ कर चुका हूँ कि फेयरनेस ट्रांसपेरेंसी जो है वो हम प्रोपोगेट करें और बताएं कि जो हमने तफ्तीश की है अभी तक वो मेरिट के ऊपर की है, उसमें कोई ऐसा प्रेशर नहीं था, और इसको प्रॉपर फेयरली जो है इसको हमने इन्वेस्टिगेट किया है साइंटिफिक टेक्निकल ग्राउंड्स के ऊपर। और ये जो मुलजमान हैं बिल्कुल करार वाकई वही मुलजमान हैं जो कि वारदात के अंदर मुलविस थे, और फैमिली भी जो है उनको भी इसकी जो है वो हम भी बता रहे हैं। हम रिक्वेस्ट करेंगे कि आप लोगों का भी जो एज बीइंग एज ए माउथ पीस स्पोक्स पर्सनस, आप लोग भी इस जो चीज़ को जो है प्रोपोगेट करें, ताकि ये एक चीज़ जो कि बहुत ज़्यादा मैं समझता हूँ कि एक मिसपरसेप्शन जो है वो स्प्रेड की जाती है, उसको हम ख़त्म करें कि जिसमें ये बताया जाता है जी कि मिनॉरिटीज़ को टारगेट किया जा रहा है या फिर ऐसा रेड जोन के अंदर ऐसी वारदात हो रही है। अल्हम्दुलिल्लाह जो कराची के दीगर इलाके और स्पेशली जो है साउथ डिस्ट्रिक्ट है उसमें ये वारदातें मैं आपसे फिगर्स भी शेयर करूँगा बिल्कुल मौजूद हैं, मगर उसका तनासब जो है वो बहुत हद तक जो है वो कम हो चुका है और बतदरीज जो है ऑन द डिक्लाइन है। इसमें से गोली चलाने वाले मुलजिमान भी हैं या ऐसे टचर है पहले? जी मैं आपसे अर्ज़ कर चुका हूँ कि उसमें जो एक शूटर है वो बिल्कुल जो 2 मुलजमान जो मौके पे मौजूद थे उनको अरेस्ट किया गया है, जिसमें एक शूटर जो है जिसकी आइडेंटिटी जो है वो सुरेश है, सुरेश एलियस सागर। वो भी जो कि अगर वीडियो देखें तो जिसने जो मुतवफ़ी है आकाश, उसकी साइड के ऊपर आकर फायरिंग की है, उसको भी हमने गिरफ़्तार किया है। और वो शख्स जो है उसके ऊपर पहले भी जो है वो तकरीबन 10 के करीब लगभग जो है वो केसेस रजिस्टर हैं कराची के डिफरेंट हिस्सों में, जिसमें कुछ के अंदर जो है वो बेल के ऊपर है, कुछ में वो अपना ट्रायल जो है वो फेस कर रहा है। जी जी हाँ बिल्कुल। इसमें ये तफात है, ये मकसूद भी जो है इनकी कम्युनिटी का है, बस ये बता रहे हैं, मतलब कोई ज़ात जी मैं ये जिस कोइंसिडेंस है, मगर जो बाकी इसके दीगर मुलजमान हैं दे आर येट टू बी अरेस्टेड, और बाकी जो है उनका ताल्लुक भी जो है कुछ का ताल्लुक जैसे है वो ऐसे लग रहा है कि जैसे वो कोई जो नॉर्दर्न सिंध है, जो अपर सिंध है, वहाँ के कुछ अजला से उनका ताल्लुक है। जी हाँ, तो ये एक प्योरली कोइंसिडेंस है, और मगर जैसे कि मैं बता चुका हूँ कि कास्ट जो है वो डिफरेंट है, अगरचे वो एक ही कम्युनिटी से, हिंदू कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं। थैंक यू।